कृष्ण नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली। ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे, शोर मचावे गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली। ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे, शोर मचावे गली गली। दौलत के मत वाले सुन लो, दौलत के मत वाले सुन लो। एक दिन ऐसा आएगा, सुंदर काया मिट्टी होगी, आखिर होगी चला चली। जितने तुम्हारे सगे संबंधी एक दिन तुम्हें बुलाएंगे, जिनको तुम अपना कहते हो, अग्नि में तुम्हें जलाएंगे। जगत सगाई है 2 दिन की, जगत सगाई है 2 दिन की। एक दिन रूप उतर जाएगा, अपने कहेंगे तू है रोगी, अपने कहेंगे तू है रोगी। आखिर होगी चला चली, जिस माया के चक्कर में तू, इस माया के चक्कर में तू इतना फूला रहता है, इतना फूला रहता है। अन्य जीवों को तू भी, अन्य जीवों को तू भी कुछ नहीं समझता है। जिस अहम ने बांधे जोड़े, जिस अहम ने बांधे जोड़े, वही अहम ले डूबेगा, वही अहम ले डूबेगा। सारी महिमा मिट्टी होगी, सारा गौरव मिट्टी होगा। जब अपने कहेंगे भला बुरा, जब अपने कहेंगे भला बुरा। चमक चांदनी है 2 दिन की, चमक चांदनी है 2 दिन की। आखिर सूखे कली कली, आखिर सूखे कली कली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली। जिस माया के चक्कर में तू इतना फूला रहता है, जिस माया के चक्कर में तू इतना फूला रहता है। अन्य जीवों को तू भी कुछ नहीं समझता है, अन्य जीवों को तू भी कुछ नहीं समझता है। कृष्ण नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली। ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे, शोर मचावे गली गली।
शोर मचावे गली गली। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। एकदा तप्त गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते वंदे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो शिवाय। तो लास्ट टाइम हमने कथा की थी दंतवक्र की। दंतवक्र कौन था? विजय था। जय विजय में से विजय था। जय कौन था? शिशुपाल था। और शिशुपाल मर गया, इसलिए दंतवक्र को बड़ा गुस्सा आ गया। पहले शाल्व को गुस्सा आ गया, वो आया, उसने अटैक की द्वारका पे। शाल्व मर गया तो वैसे ही किसको मारा? कौन गुस्सा करके आया? दंतवक्र गुस्सा करके आया कि कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की, अब मैं तुम्हें खत्म करता हूँ। तो कृष्णा ने उसको हवा में, वो बार बार उड़ता था हवा में, उसके पास विद्या थी, तो बार बार उड़ता था, तो उसको कृष्णा ने हाथ लंबा किया और गदा से उसकी छाती पे वार किया। वैसे ही उसको खून की उल्टियां आना शुरू की और वो नीचे गिर गया एंड ही वाज इमीडिएटली डेड। फिर सारे देवता लोगों ने आके फूल बरसाए, कृष्णा के लिए गाने गाए, कृष्णा की स्तुति में गाने गाए, डांस किया अप्सराओं ने। फिर ऊपर से गंधर्व आए, बहुत अच्छा अच्छा गा रहे थे। ऋषि मुनियों ने सारे उनकी कृष्णा की स्तुति में संस्कृत श्लोक गाना शुरू किए, प्रेयर्स शुरू की। डेमिगॉड्स ने आके कृष्णा के लिए प्रेयर्स ऑफर करना शुरू किया, क्योंकि फाइनली जय और विजय वैकुंठ वापस जा चुके थे। ये उनका ऑलमोस्ट लास्ट जन्म था। तो हुआ क्या कि दंतवक्र की आत्मा जो थी वहां से निकल के कृष्णा के बॉडी में जाते हुए सबने देखी। तो यहाँ से मायावादी कॉन्सेप्ट लेके आए कि देखो ऐसे शरीर में विलीन हो जाता है। यहाँ पे तो चलो परमात्मा जो है वो कृष्ण का रूप लेकर आए हैं, इसलिए कृष्णा की बॉडी में चला गया, लेकिन आत्मा तो लाइट में घुस जाती है। तो लाइट में अंदर जाती है तो परमात्मा के अंदर जाती है, तो परमात्मा को टूटना पड़ेगा फूटे हुए लड्डू के जैसा, और उसके अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी चीज दूसरी चीज के अंदर फिट करना चाहते हो तो इस चीज को खुलना पड़ेगा, फिर अंदर डालना पड़ेगा, वापस उसको पैक करना पड़ेगा। बट परमात्मा तो कटती नहीं है, परमात्मा जलती भी नहीं है, गीली भी नहीं होती, भीगती भी नहीं है, सूखती भी नहीं है। तो परमात्मा और आत्मा की प्रॉपर्टीज देखी जाए तो सेम है। सच्चिदानंद परमात्मा में अनलिमिटेड नॉलेज है, अनलिमिटेड इटर्निटी है और ब्लिस है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है। लेकिन ये सारी चीजें हमारे अंदर भी होती है, ढकी हुई रहती है, इट इज इन कवर्ड फॉर्म। लेकिन ये सब किसी को समझ में नहीं आता कि परमात्मा तो कट ही नहीं सकती, तो उसके अंदर दूसरी आत्मा अंदर जाके एक छोटा लड्डू बड़े लड्डू के अंदर जाएगा कैसे भला? ये वाला कॉन्सेप्ट मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। जिस तरीके से जय विजय का वध हुआ है शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, उससे मायावादी कॉन्सेप्ट कोई अगर आपके सामने प्रूव करने आया कि देखो देखो आपके ही भागवतम में दिखाया है विलीन होते हैं एंड ऑल दैट, तो बोलना वी नो व्हाट विलीन इज एंड इट डजंट एग्जिस्ट। आप जो बोलते हो वो एंटी भगवत गीता बोलते हो। भगवत गीता में तो सेकंड चैप्टर में बोला है कि कोई आत्मा दूसरे आत्मा में जाके विलीन हो ही नहीं सकती। सब लोग अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी रिटेन करते हैं। तो ये जो था दंतवक्र,
वो ऊपर जाके विजय बन के गेट कीपर वापस बन गया था, तो उसकी इंडिविजुअलिटी रिटेन हुई थी। वो कोई नारायण बन के नारायण के सिंहासन में नारायण के अंदर घुस के नहीं बैठा था। विलीन होता तो नारायण भगवान के अंदर जाके नारायण भगवान जैसे सिंहासन पे बैठे, लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही है। इज इट पॉसिबल फॉर अस टू गो इनसाइड नारायणा एंड हमारे पाव दबाए दबा ले हम लक्ष्मी माता से? ऐसे पॉसिबल है क्या? तो जय विजय गए क्या नारायण भगवान के अंदर? नहीं गए ना। अगर जाएंगे लक्ष्मी माता थोड़ी ना पाव दबाएगी उनके। थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लेना चाहिए और मायावाद का खंडन कर लेना चाहिए। अननेसेसरी ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए। न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे विलीन होने पर, फिर आपको बहुत सारे मेडिटेशन करने वाली संस्थाएं हैं, वो आपको सिखाएंगी कि कैसे विलीन हो जाते हैं। लेकिन ऐसी सब चीजों के लिए डू नॉट फॉल प्रे। एक भक्त को शोभा नहीं देता अगर वो ऐसी चीजों के लिए अपने आप को डाइवर्ट कर लेता है। तो ठीक है, मन में कभी डाउट भी मत लाना, क्योंकि कॉमन सेंस है। अगर दंतवक्र बॉडी कृष्णा की बॉडी में गए हैं और कृष्णा नारायण बन के वैकुंठ में बैठे हैं, तो उनका ही गेट कीपर बनकर दंतवक्र विजय बनकर गेट पे है। अब वो गेट पे भी है, नारायण भगवान की बॉडी के अंदर भी है। हाउ इज दैट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। सो ऐसे सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेके नहीं बैठने। ध्रुव महाराज भी देखो वैकुंठ गए थे, लेकिन ध्रुव महाराज नारायण तो नहीं बने ना। ध्रुव महाराज को 400 फॉर्म दिया, स्वरूप पे मुक्ति दी और चलो बोला, गोल्डन कलर का शरीर दे दिया उनको। सो तुकाराम महाराज भी गए। तुकाराम महाराज थोड़ी ना नारायण भगवान के अंदर बैठ के गए थे, विमान पे बैठ के गए हैं, ऊपर जाके गोपा बन गए होंगे। सो एवरीबडी गेट्स देयर काइंड ऑफ मुक्ति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान के अंदर घुस जाते हैं वो और भगवान जैसे ही बन जाते हैं। भगवान का रूप मिल सकता है, जैसे पौंड्रिक को भी कॉपी कर रहा था, लेकिन पौंड्रिक कृष्ण नहीं बन पाया। वैसे जितने भी विष्णु दूत है दिखते हैं नारायण भगवान के जैसे, लेकिन हाइट में थोड़े से कम होते हैं, थोड़े से पतले होते हैं। उनके हाथ लंबे होते हैं नारायण भगवान की तरह, लेकिन उनके पास कहाँ होता है? श्रीवत्स चिन्ह नहीं होता, कौस्तुभ मणि भी नहीं होता। कुछ कुछ साइंस जो है वो सिर्फ भगवान के पास ही होंगी। भले ही कृष्णा और नारायण भगवान अपना रूप उधार में दे दे किसी को, उधारी में, कि तुम्हें मैं सुंदर लगता हूँ, तुम्हें भी मेरे जैसा सुंदर बनना है, ये लो स्वरूप पे मुक्ति, ऐसे करके दे सकते हैं। कोई बोला राधा रानी आप बहुत सुंदर हो, राधा रानी मुझे आपके जैसा सुंदर बनना है, ऊपर जाके गोपी बनोगे तो राधा रानी आपको ललिता, विशाखा, ये सब सुंदर सुंदर गोपियां है, उनके जैसा सुंदर बना ही देंगी। क्यों नहीं बनाएंगी? भक्त की हर इच्छा भगवान पूरी करते हैं। लेकिन इसका मतलब भक्त भगवान नहीं बन सकता, आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ शिशुपाल और दंतवक्र की लीला को लेकर नहीं करना चाहिए। ये हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था और मैं आज थोड़ा सा आपको रिवीजन में बता रही हूँ। आज हम नई कथा शुरू कर रहे हैं बेस्ड ऑन कृष्णाज फ्रेंडशिप। कृष्णा फ्रेंडशिप कैसे निभाते हैं, ठीक है। मैंने आज तक आपको बहुत बारी बताया है कि बहुत ज्यादा दोस्ती 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 नहीं करनी चाहिए भौतिक जगत में, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो ट्रांजैक्शन बेसिस पे चलता है। भौतिक जगत में ट्रांजैक्शन बेसिस पे मतलब कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा, तुमने मेरी पीठ नहीं खुजलाई तो मैं भी तुम्हारी पीठ नहीं खुजलाऊंगा। होता क्या है कि मेरा क्या बेनिफिट है उसमें, ऐसा देखा जाता है। तो भौतिक जगत में ऊपर ऊपर से बहुत दोस्ती होती है, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं होता। जिसको आत्मा का ज्ञान होता है वो थोड़ा आत्मिक लेवल पे ये कर लेता है, कनेक्ट हो जाता है। इसलिए भक्तों की जो फ्रेंडशिप्स होती है वो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स कही जाती है। वो ऊपर भी भक्त थे, फ्रेंड्स थे, भौतिक जगत में आए तो भी फ्रेंड्स है, और वापस ऊपर जाएंगे तो कट्टे कट्टे कृष्णा की सेवा करेंगे। तो भक्तों में जो दोस्ती होती है वो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप कही जाती है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड की फ्रेंडशिप होती है, उसमें लेन देन होती है। भक्तों की में जो फ्रेंडशिप हो जाती है, उन दोनों का सेंटर कृष्णा होता है। वो दोनों इकट्ठे आते हैं और सोचते हैं अरे हम कृष्णा की सेवा कैसे करें, कैसे करें, ऐसे करे क्या, वैसे करे क्या। तो उन दोनों का ध्यान कृष्णा के ऊपर होता है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड की जो फ्रेंडशिप होती है, ए का ध्यान बी पे, बी का ध्यान ए पे। ए सोचेगा बी ने मुझे क्या दिया, बी सोचेगा ए ने मुझे क्या दिया। ए स्कोर रखेगा कि बी ने मेरे को 2 लड्डू दिए, मैंने तो इसको 3 लड्डू दिए, इसका मतलब बी का 1 लड्डू बचा हुआ है, वो तीसरा लड्डू देगा तब जाके मैं चौथा लड्डू उसको दूंगा। और बी सोचेगा उसने मेरे को 3 लड्डू दिए, मैंने उसको 2 ही लड्डू दिए, लेकिन मैंने उसको 3 शार्पनर दिए हैं, उसने तो मुझे एक भी शार्पनर नहीं दिया, तो उसने मेरे 3 शार्पनर अभी तक लौटाए नहीं है, वो देगा तो मैं एक एक्स्ट्रा लड्डू उसको दूंगा। सब लोग स्कोर रखते हैं अपने दिमाग में, आई हेल्प यू 1 टाइम, आई हेल्प यू 2 टाइम्स, नाउ यू शुड हेल्प मी दिस मेनी टाइम्स। भौतिक जगत की दोस्ती होती है वो लंबे समय तक टिकती नहीं है।
बच्चों को इस दुख से जाना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। जब एक जीवात्मा छोटे बॉडी में रहती है, बड़े होते होते उस जीवात्मा को, जैसे उसकी बॉडी बड़ी होती है, कहीं ना कहीं दोस्तियां टूटती रहती है। को कुछ ना कुछ प्रकृति ऐसा कुछ अरेंजमेंट करके आती है कि दोस्ती टूटती है ए और बी के बीच की। तो ए को बहुत दुख होता है, बी को बहुत दुख होता है, फिर ए को लगता है कि चलो एक दोस्त चला गया तो और दो दोस्त मिल जाएंगे। फिर वो दो दोस्त चले जाते हैं, उसको लगता है दो चले गए तो चार दोस्त मिल जाएंगे, चार चले गए तो आठ मिलेंगे, कभी कभी आठों के आठों इकट्ठे चले जाते हैं दोस्त। फिर इंसान की बुद्धि जो है जागृत हो जाती है कि अरे ये भौतिक जगत है, मैं कहाँ दोस्ती ढूंढ रहा हूँ, मेरा तो इटर्नल फ्रेंड कृष्णा है। मैंने भगवत गीता में मान लेना चाहिए था जब कृष्णा कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा सखा हूँ। कृष्ण अर्जुन, हम दो नर नारायण की जोड़ी है, हम पहले से इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं और हमेशा इकट्ठे रहेंगे। तो कृष्णा सिर्फ अर्जुन को नहीं बता रहे कि तू नर नारायण हम दोनों। नर मतलब हम सारी आत्माएं, हमारी और कृष्णा की पहले से जोड़ी है। किसी ना किसी रूप में हमने कृष्णा से बहुत प्रेम किया हुआ है। फिर हम यहाँ पे आए, हम रिश्ता भूले, कृष्णा तो नहीं भूले हैं। तो हमारा रिश्ता पहले से कृष्णा के साथ है। हम दोस्त भी थे कृष्णा के, हम किसी ना किसी रूप में हमारा रिश्ता है। हम भूल गए हैं, लेकिन वापस याद आ जाता है तो उसमें और ज्यादा मिठास बढ़ जाती है। सो ऐसा कभी वक्त था नहीं जब हमारा कृष्णा के साथ रिश्ता था नहीं, और है नहीं, या नहीं रहेगा, हमेशा रहेगा। बस हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी री एस्टेब्लिश कर लेते हैं अपना रिश्ता कृष्णा के साथ। अर्जुन ने तो जल्दी कर लिया भगवत गीता में। तो जीवात्मा को बहुत सारे धोखों से जाना पड़ता है ये सीखने के लिए कि कृष्णा अकेले मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बाकी सब लोग तो भौतिक जगत में है। जब तक वो रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से लड़ रहे हैं, तब तक वो मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड भी नहीं हो सकते। जब वो लोग रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण के परे चले जाएंगे, जब मैं भी उसके परे चला जाऊंगा, और हम दोनों मिलकर सिर्फ कृष्ण के बारे में सोच पाएंगे, और जब भी मिलेंगे तब हम सिर्फ कृष्ण की बातें करेंगे, और कृष्ण की सेवा और अच्छे से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब जाके वो दोस्ती जो है वो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप कहलाएगी। जब तक तो दोनों दोस्त रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण के साथ अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी ही कठपुतली की तरह हिल रहे हैं, उन दोनों में शुद्ध फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। प्योर फ्रेंडशिप होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक दुख, इसका दुख ए अपना दुख बी पे प्रोजेक्ट करेगा और बी अपना दुख ए पे प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी फ्रेंडशिप को कैसे निभाते हैं। ऑलराइट, तो भगवान श्री कृष्ण का सुदामा नामक एक मित्र था, जो एक साधारण ब्राह्मण था। मुझे पता है आप लोगों ने ये कहानी बार बार देखी है टीवी पे, आपने सुनी भी है, लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ कि आज हम ये कथा शायद फिफ्थ टाइम कर रहे हैं, लेकिन जब भी हमने ये कथा की है ना, हमें एक नया नया रस उसमें अनुभव हुआ है। द फीलिंग्स दैट वी गेट इज एवरी टाइम अ न्यू लेयर ओपन्स अप, एंड वी न्यूली एंजॉय दिस कथा। सो मेरा तो ये तरीका होता है किसी भी कथा को सुनने का। वेन एवर आई सिट इन एनी लेक्चर, मैं कोई भक्त जब लेक्चर देते हैं और मैं उनके लेक्चर में बैठती हूँ, तो मैं एक डायरी और पेन लेके बैठती हूँ, और मैं ऐसे सुनती हूँ जैसे मैंने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी है। मुझे इस कथा के बारे में जीरो नॉलेज है, मुझे कुछ नहीं पता इस कथा के बारे में, और मैं फ्रेशली सुनना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय दिस कथा, क्योंकि भागवतम रेलिश करने के लिए होता है। भागवतम मतलब जैसे गुलाब जामुन खाते वक्त हम ये नहीं सोचते कि कितने मैदे का बना है, कितने डिग्री तेल में तला होगा, और कितनी चीनी की चाशनी में डाला होगा, इसको कितना घंटा रखा होगा, कितने घंटा। वी डोंट थिंक ऑल अबाउट इट। गुलाब जामुन मुंह में जाता है, आप उसका टेस्ट लेते हो एंड यू जस्ट relish इट। सिमिलरली भागवत कथा होती है, यू जस्ट लिसन टू इट एंड यू relish इट। यू डोंट यूज अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करके, अननेसेसरी लॉजिक डाल के, मेमोरी में पीछे जाके विड्रॉ करके आप याद करने की कोशिश नहीं करते कि अच्छा ऐसे है वैसे, मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। ब्रेन विल ट्राई टू प्ले दोज गेम्स। कोशिश करो जितना आप खाली स्लेट होके ये कथा सुन सकते हो, उतना ज्यादा आनंद आएगा आपको, क्योंकि भागवत कथा सुनने का तरीका ही यही है। जस्ट बिकम अ प्लेन स्लेट एंड लिसन। मैंने खुद अनुभव किया है, मैंने खुद ये सारी कथाएं इतनी बार सुनी है, बट एवरी टाइम आई लिसन, आई रियली एंजॉय इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सो लेट अस सी आज कृष्णा हमें क्या सिखाना चाहते हैं और क्या सुनाना चाहते हैं इस कथा में। ठीक है, ध्यान से सुनना कि भगवान कृष्ण का एक फ्रेंड था, उसका नाम था सुदामा, एक साधारण ब्राह्मण था।
वह दरिद्र था परंतु स्वभाव से साधु था। दरिद्र और साधु, दो वर्ड सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि दरिद्र जो होता है वो बहुत गरीब माना जाता है और साधु जो होता है वो भक्ति में बहुत उच्च समझा जाता है। तो दरिद्र था लेकिन वो साधु था। तो साधु था तो उसकी इज्जत कृष्णा करते थे। कृष्णा को दरिद्रता से कुछ लेना देना नहीं था। हालांकि सारे भक्तों को दरिद्र नारायण कहा जाता है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये बहुत ही गलत टर्म दी हुई है। जस्ट बिकॉज भृगु मुनि को ये श्राप मिला था, बट दरिद्र नारायण ये टर्म यूज नहीं करनी चाहिए ब्राह्मणों के लिए। ऑल राइट। सो ब्राह्मण होने के कारण सुदामा सभी को उपदेश देता था कि शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए मन, वाणी और कर्म से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो। सुदामा जो थे वो हमेशा प्रचार करते रहते थे कि आप मन से, वाणी से और अपने कर्मों से, मतलब माइंड, स्पीच एंड एक्शंस, ये याद रखना, MSA, MSA, माइंड, स्पीच, एक्शंस। आप MSA ये यूज करोगे ना, यू विल बी ऑलवेज क्लियर कि सुदामा भगवान को याद कैसे करते थे। उनकी मेथड ही MSA थी। थ्रू माइंड यूज टू रिमेम्बर, थ्रू स्पीच यूज टू टॉक अबाउट कृष्णा, और अपने एक्शन से भी दिखा देता था कि कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है। इस तरीके से सुदामा सबको सिखाते थे। ब्राह्मण थे तो उनका एक्सेस लोगों को बहुत ज्यादा था। राजा से मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, ब्राह्मणों से मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो सुदामा थे वो सबको बताते थे कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की सेवा करो। अच्छा, आप शरीर से नहीं कर सकते, मन से करो, मन से करो, कोई बात नहीं। मन से नहीं करते, आप वाणी से करो, कृष्ण के बारे में बोलो बोलो, जहां भी जाओगे कृष्ण के बारे में बोलो, वाणी से करो। ओ, वाणी से भी नहीं करना चाहते, मन से नहीं करते, एक्शन से करो। जाओ कृष्ण के पास, फूल अर्पण करो, कोई बात नहीं। आप जल अर्पण करो, कोई बात नहीं। जो भी आपके पास है, तुलसी का पत्ता है, ऑफर करो। तुलसी नहीं है, कोई बात नहीं, दंडवत करो, अपना शरीर ऑफर कर दो। नहीं कर सकते, कृष्णा के सामने बैठो, दो आंसू बहाओ, आंसू अर्पण करो, कुछ भी करो, एक्शन से, एक्टिविटी से कृष्णा की सेवा करो। इस तरीके से सुदामा हर एक को मैसेज देते थे कि आप माइंड, स्पीच और अपनी एक्शन से कृष्णा की सेवा करो। अभी सुदामा और उसकी पत्नी सदा कृष्ण की सेवा करने में व्यस्त रहते थे। याद रखना, सुदामा की पत्नी को टीवी पे बहुत अलग लाइट में दिखाया जाता है कि शी इज समबडी हु रियली वांटेड रिचेस इन हर हाउस। ऐसा नहीं था। ब्राह्मण पत्नी उतनी ही शुद्ध होती है जितने ब्राह्मण होते हैं। भक्त की पत्नी उतनी शुद्ध होती है जितने भक्त शुद्ध होते हैं। यहाँ पे जो सुदामा की पत्नी का टीवी पे जो ड्रामा में दिखाया जाता है वो थोड़ा सा अलग कैरेक्टर है। उस पे ज्यादा भरोसा ना करो तो ही बेहतर रहता है। तो सुदामा की पत्नी भी कृष्ण की भक्त थी और वो पूरी तरह सुदामा को सपोर्ट करती थी। व्यक्तिगत उसकी सुदामा के साथ या कृष्णा के साथ कोई भी उसका व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी सुदामा के पत्नी की। जब सुदामा ये प्रचार करते थे कृष्ण भक्ति का, उसकी पत्नी वॉज द वन हु यूज्ड टू गिव प्रसादम टू एवरीबडी। तो शुरुआत में जब उनका विवाह हुआ था तो शी वॉज द वन जिसने बहुत मोटिवेट किया सुदामा को भक्ति में। उसको ये किया, दोनों ने मिलकर भक्ति करी है, दोनों ने मिलकर कृष्णा की पूजा की है और दोनों ने मिलकर सबको उपदेश दिया है। क्योंकि एक बार अगर ब्राह्मण किसी को बताए तो ब्राह्मण पत्नी भी उतनी ही पूजनीय हो जाती है। तो ब्राह्मण पत्नी के पास सब लोग आकर उपदेश भी लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण पत्नी थी वो कृष्ण की सेवा में हमेशा व्यस्त रहती थी और सुदामा भी। इसलिए उनके पास अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए कोई समय नहीं होता था। अपने पर्सनल नीड्स के लिए उनके पास टाइम नहीं होता था। लोग तो निकाल लेते हैं टाइम जॉब करने के लिए, अपना काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये लोग व्यक्तिगत अपने लिए कोई टाइम नहीं निकालते थे। तो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आएगा? ये पूरा टाइम सबको बताते रहते थे कृष्णा की सेवा करो, वाणी से करो, मन से करो, एक्शन से करो, अपने कर्मों से करो, ऐसे बताते रहते थे। तो इनके पास कमाने के लिए कोई टाइम नहीं था, इतने ज्यादा बिजी थे वो। तो यहाँ पे उनके पास वे बड़े दुर्बल हो गए थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए कभी भी पर्याप्त भोजन नहीं होता था। कमाएंगे नहीं तो खाना खरीद नहीं पाएंगे, राशन का खरीद नहीं पाएंगे। तो उनके पास कभी ऐसा होता नहीं था कि घर में उनका चावल का डिब्बा भरा हुआ है। वो दान पे रहते थे प्रैक्टिकली। कृष्णा का उपदेश देंगे, सामने वाले ने अगर छोटी कटोरी चावल दिया उसी में जी लेंगे, सामने वाले ने थोड़ी बड़ी कटोरी चावल दिया उसी में जी लेंगे, लेकिन दे विल नेवर आस्क फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा। आज भी बाय द वे ऐसे साधु है, मायापुर में साधु दिखाई देते हैं, वृंदावन में साधु दिखाई देते हैं जो सिर्फ दान पे जीते हैं।
मिला तो खाते हैं, नहीं तो एक एक हफ्ते तक भूखे रहते हैं। मैंने इतना देर कोविड में देखा था, कोविड में जब सब पूरा इंडिया ऐसे लॉकडाउन हो गया था, इनके लिए बहुत ज्यादा भोजन दिया जाता था। तो उन्होंने कहा था साधुओं ने कि लॉकडाउन में हमें जितना भोजन मिला है, शायद इतना हर रोज नहीं मिलता हमें, जितना लॉकडाउन में सरकार ने यहाँ पे भोजन प्रोवाइड किया है। तभी एक साधु, हम परिक्रमा पे गए थे तो मिले थे, तो कहते हैं कि बेटा हमने तो 5-5 दिन बिना अन्न के निकाले हैं। हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने बोला था कि ऐसे तो हम लोगों के 5-6 दिन भी कभी कभी बिना खाने के चले जाते हैं, लेकिन गोवर्धन है जो हमें हमें ये करता है, पोसता है। कहीं ना कहीं से हमें जल तो मिल ही जाता है, हम पानी तो पी ही लेते हैं। और वहां पे कई सारे लोगों ने दूध चढ़ाया होता है, तो हम दूध तो पी ही लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साधु मिलेंगे जो 5-5 6-6 दिन बिना खाने के जी लेते हैं, एंड बाय द वे दे आर वेरी हेल्दी। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे इनके पास कभी पर्याप्त भोजन नहीं हुआ करता था, दोनों के पास, दोनों भूखे पेट सोना पसंद करते थे। लेकिन एट नॉट एट एनी कॉस्ट दे वांटेड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था कि हम कृष्ण का उपदेश देने में कोई कमतरता रखे, इस पे उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। तो उनके हमेशा वस्त्र जो होते थे फटे पुराने रहते थे, किसी ने दान में साड़ी दी तो पहन लो, नहीं दी तो वही पुरानी कंटिन्यू कर लो। तो उनके वस्त्र भी हमेशा फटे पुराने रहते थे। और उनकी पत्नी अक्सर अपने पति के स्वास्थ्य के लिए चिंतित होती थी। तो हमेशा सुदामा की पत्नी अपने पति को लेकर चिंतित होती थी, उसकी जान तो पति में ही होगी ना, पति चला गया तो इतने बच्चे अकेले कैसे संभाल लेगी। उस वक्त तो ऐसा कोई दूसरा कोई अरेंजमेंट होता नहीं था ब्राह्मण पत्नियों के लिए। फिर ब्राह्मण पत्नियों का शोषण करने के लिए ये जैसे रूल करते हैं ना, दुर्योधन जैसे, धृतराष्ट्र जैसे लोग जब रूल करते हैं राज्य पे, तो उनके जैसी एक्सप्लॉइटर्स हर कोने कोने में रहते हैं। तो जैसी ही कोई विधवा ब्राह्मण स्त्री दिख गई, तो उनके बच्चों को एज अ स्लेव बना लेना अपने राज्य में, और पत्नी को किसी के घर में दासी लगा देना। तो इतना बड़ा डेंजर रहता था कि ऐसे ऐसे राज्य में तो बहुत डेंजरस होता है, जहाँ पे राजा ही अधर्म करता हो, वहां पे स्त्रियां और बच्चों का कोई खुद का अस्तित्व नहीं हो सकता। अगर घर का पुरुष चला गया तो इंस्टेंटली वो लोग दास बनने के ये बन जाते हैं, एलिजिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उनका रक्षण करने वाला कोई नहीं होता। राजा ने करना चाहिए, लेकिन राजा खुद दासियों में इंटरेस्टेड रहता है, और उसको बहुत सारे नौकर चाकर चाहिए होते हैं, तो जितने ज्यादा मिले उतना कम। तो बच्चे बचपन से ही नौकर चाकर बन जाते हैं, और स्त्री या विधवा जो होती है वो किसी की दासी बन जाती है। तो इतना डेंजर होता है। तो स्त्रियां हमेशा अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किया करती थी। पति, क्योंकि पूरा परिवार का वेलबींग जो होता है वो पति पे डिपेंड रहता है। तो आज भी इंडिया में ये बाय डिफॉल्ट ही डीएनए में बहुत सारा है इंडिया में, जहाँ पे लेडीज कितनी भी पढ़ लिख जाए, कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि उनका वेलफेयर जो है वो घर में जो करते पुरुष है उनके एग्जिस्टेंस में ही है। चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन उनका एग्जिस्ट करना ही बहुत बड़े बड़े डाकुओं से बचा लेता है, बहुत बड़े बड़े शोषणकर्ता लोग जो है उनसे बचा लेता है। बिकॉज वी डोंट नो आज दुर्योधन कौन है और आज धृतराष्ट्र कौन है। आज राज्य जो भी कर रहा है, सरकार कौन सी चल रही है, हमें नहीं पता स्त्रियां सच में सेफ है या नहीं, और बच्चे सच में सेफ है या नहीं। एंड एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए तो लोग बैठे रहते हैं। आज थोड़ा तरीका बदल गया है, लेकिन गली के हर कोने कोने में कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। जहाँ पे घर का कर्ता पुरुष घर में नहीं है, वहां पे किसी ना किसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही है, जहाँ पे स्त्रियों को और बच्चों को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो सुदामा की जो पत्नी थी, उसको हमेशा चिंता लगी रहती थी कि सुदामा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसको खाने के लिए हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है, वो अगर चला गया तो बच्चों का और अपना रक्षण कैसे करेगी। ब्राह्मण पत्नी के लिए खासकर इतना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियता की तरह कुछ सीखा नहीं होता, ना ही वैश्य पत्नी की तरह उनके पास कोई बड़ा ये होता है, दुकान चलाने के लिए होता है और बड़ा बंगला होता है, जहाँ पे वो लोग अपना अपना कुछ कर सकते हैं, बेटे को बिठा सकते हैं दुकान पे, और फिर ये माता घर की लक्ष्मी बनकर पूरा घर संभाल सकती है। ऐसा भी नहीं होता, तो ब्राह्मण पत्नियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे जब उसको इतनी चिंता होती थी, तो एक दिन बस वो सुदामा के पास गई और सुदामा को कहा, हे स्वामी, आप अपने पुराने मित्र कृष्ण से पुनः भेंट क्यों नहीं करते? क्या आपको उनकी याद नहीं सताती? ऐसे करके उसने सुदामा से बात करी।
जो पत्नी थी, सुदामा की पत्नी, वो सामने आई और थाली में बस 2 बाइट चावल थे। 2 बाइट चावल उसके लिए लाई थी पूरी थाली में। इतनी बड़ी थाली थी, लेकिन उसमें बस दो 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 निवाले चावल होते हैं ना, 2 निवाले रखकर लाई थी, ऐसे गोल करके, मोदक जैसे, छोटे छोटे मोदक जैसे। और उन्होंने ऐसे थाली सुदामा के सामने रखी थी कि आप दोनों खा लो, मैं भूखी सो जाऊंगी। तो ऐसे थाली सुदामा के सामने रखी और पंखा करते करते बोली, स्वामी, आप अपने पुराने मित्र कृष्ण से क्यों नहीं मिलते? क्या आपको उनकी याद नहीं आती? तो सुदामा खाते खाते रोने लग गए। फिर उन्होंने कहा, क्या वह आपके सहपाठी नहीं थे? थे ना? तो आपको उनकी याद आनी चाहिए ना, और ज्यादा मिलने का मन करना चाहिए ना। तो सुदामा की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने हाथ में वो बाइट लेके सुदामा वैसे ही रुक गए थे। अब वे द्वारका के राजा है और भाग्य की देवी लक्ष्मी जी के पति भी है। तो उन्होंने कहा कि देखो, अभी तुम्हारे जो दोस्त है वो द्वारकाधीश बन गए हैं, और भाग्य की देवी लक्ष्मी के पति है। मतलब किसके पति है? रुक्मिणी महारानी के पति है। रुक्मिणी महारानी कौन है? भाग्य की देवी लक्ष्मी है। तो कहते हैं कि वो तो लक्ष्मीधिपति भी है। जब वे देखेंगे कि आप कितने ज्यादा दुर्बल हो गए हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो निश्चित ही आपकी सहायता करेंगे। आपको ऐसे दुर्बल नहीं रहना पड़ेगा स्वामी। ऐसे कह के वो ऐसे पंखा करते करते वो अपने आंसू छुपा रही थी अपने पति से। तो उसको बस अपने पति की वीकनेस से प्रॉब्लम थी कि उसकी तबीयत खराब होती जा रही है और कभी भी इनकी डेथ हो सकती है। तो उनको बहुत चिंता हो रही थी। तो उन्होंने कहा, आप कृष्ण से मदद क्यों नहीं मांगते? तो इस प्रकार उनकी पत्नी ने बार बार उनसे भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए प्रार्थना की। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं हमें कि उस वक्त हो क्या रहा था। राज्य जो भी कर रहे थे धृतराष्ट्र और दुर्योधन, उनके राज्य में अगर ब्राह्मण पीड़ित है, ब्राह्मण पत्नी पीड़ित है, तो सोचो बाकी समाज जो है, जिन्होंने ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, वो कितना निष्ठुर बन चुका है। ये तो आइडियली देखा जाए तो वैश्य लोगों का कर्तव्य था और क्षत्रिय लोगों का कर्तव्य था। क्षत्रियों ने इनका रक्षण करना चाहिए और वैश्य लोगों ने इनको ढेर सारा दान में देना चाहिए। राजा ने भी दान देना चाहिए ब्राह्मण को। देखा जाए तो सुदामा जैसे भक्त और सुदामा की पत्नी जैसी ब्राह्मण पत्नी, ये दोनों भूखे रह रहे, दैट इटसेल्फ शोज कि राज्य में कितना अधर्म है। इसलिए मैं कहती हूँ, जब भी आप मथुरा जाते हो, जब आप गोकुल जाते हो, जब आप धाम जाते हो और मथुरा, वहां पे सारे ऐसे मंदिरों के दर्शन करते हो, और वहां पे अगर ब्राह्मण को आपको पूछना पड़े कि जी आप 10 रुपए क्यों दान में दे रहे हो, आपके पास 100 की नोट नहीं है, आपके पास 200 की नोट नहीं है, आप हजारों हजारों का टिकट करके आते हो, लेकिन लल्ला के सामने आके आपके वॉलेट से 200 का नोट नहीं निकलता, ऐसे जब वो बोलते हैं तो उनसे प्लीज कृपा करके नाराज मत होना। अगर ब्राह्मण को मांगने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कलेक्टिवली देश फेल हो चुका है। हम कलेक्टिवली, हम सब लोग फेल हो चुके हैं। जहाँ पे ब्राह्मण को लक्ष्मी की कमी महसूस हो रही है, उसके बच्चों को अच्छे स्कूल में डालने के लिए उसके पास लक्ष्मी नहीं है, ना अच्छा अच्छे कपड़े पहनाने के उसके पास लक्ष्मी है, ना खुद का घर बांधने की लक्ष्मी है उसके पास। वो पुराने 150 साल पुराने मकान में आज भी रह रहे वो लोग ब्राह्मण, और हर रोज अपना, वो चाहते हैं तो पढ़ाई लिखाई करके बाकी जितने भी मटीरियलिस्टिक लोग हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा के दिल्ली भेज सकते हैं, अमेरिका भेज सकते हैं, और वहां से बच्चों को बोल सकते हैं सैलरी भेजो। यहाँ पे बड़ा बंगला खड़ा करके फिर ऐठ में आके बड़ा सा पोंगा पंडित बनकर आकर बैठ सकते हैं मंदिर में, और अहंकार से विग्रह की पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो अपने पिताजी की बात मान रहे हैं। उनके पिताजी मृत्यु के समय बता के गए, बेटा ये डीटी है वो हमारे परिवार के अधीन है, हमारे परिवार की जिम्मेदारी है, हमारे सारे पिछले सारे जितने भी फोर फादर्स है, उन्होंने इन डीटी की पूजा की है। अब तुम बेटे बनकर जन्म लिया है, तुमने भी आगे जाकर अपना पूरा उदर निर्वाह जो है परिवार का, सब कुछ आपने ठाकुर जी की सेवा करते करते ही करना है। तुम सीखो पूजा कैसे की जाती है, हर रोज करो। कृष्णा जितना भी देंगे उतने में खुश रहना, दुखी मत होना। लेकिन ये लोग जब अपने बच्चों को देखते हैं ना दुखी, बच्चे कुछ मांगते हैं, इनके पास पैसे नहीं होते बच्चों को देने के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर इनको गुस्सा आता है कि ये सारे दूर दूर से आने वाले
मोबाइल लेके फोटो तो खींचते हैं, इतने महंगे महंगे कैमरा यूज करते हैं, महंगे महंगे जूते मंदिर के बाहर निकालते हैं। इनके पास 2,500 का जूता होता है, 5,000 का सूट होता है, 10,000 का चश्मा होता है इनके पास, वॉलेट भरे हुए रहते हैं, लेकिन इनके पैसे इनको रिजॉर्ट में या बड़े होटल में खर्चा करने होते हैं। हमारे लल्ला के सामने आके इनके इससे 200 की नोट नहीं निकलती। तो इनको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। जब एक ब्राह्मण को मांगने की जरूरत पड़ जाती है तो दुर्योधन और युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र का राज चल रहा है, ऐसे समझ लेना। जब ब्राह्मण एक कौड़ी कौड़ी के लिए तरस जाता है, सो कलेक्टिवली एज अ नेशन वी फेल। एंड ये हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी है, जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी है कि हम समाज को रिटर्न करने में कम रह गए और ये हमारी गलती है। सो जितना हो सके, मैं नहीं कहती 200 निकाल के इमिजिएटली दे दो, लेकिन एटलीस्ट अपराध मत करो उनको। ऐसे आंखें नहीं दिखाना, बाहर आके गॉसिप नहीं करना कि कैसे है देखो आजकल के ब्राह्मण पैसे मांगते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं लेकिन मनी माइंडेड है। ऐसी वाली चीजें ऐसे शोभा नहीं देता। मैं हर बारी जाती हूँ दर्शन करने, हर बारी जब मैं बाहर आ रही होती हूँ, एवरी टाइम आई लिसन पीपल टॉकिंग रॉन्ग अबाउट देम। लेकिन किसी को पता नहीं कि शास्त्रों में ही हमें पता है कि सुदामा की हालत क्या थी। देखो सुदामा के पास अन्न क्यों नहीं है, क्योंकि सारे आसपास के लोगों ने उनको दान देना बंद किया है। देना चाहिए, वो लोग अगर गोनी गोनी भर के गोदाम में रख रहे हैं, तो एक ब्राह्मण के घर में उस गोनी का एक पतीला चावल जाएगा तो इनका कुछ कम नहीं होने वाला। लेकिन उतना भी उन्होंने देना नहीं है। सो दिस इज द एंटायर नेशंस फेलियर। ये कृष्णा करेक्ट करना चाहते थे कुरुक्षेत्र युद्ध से। कृष्णा को और कुछ करेक्शन नहीं करना था, कृष्णा को ब्राह्मणों का रक्षण करना था, ब्राह्मणों को अनाज पहुंचाना था। जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, युधिष्ठिर महाराज राजा बने, एक ब्राह्मण भूखा नहीं सोया। चाहे वो कितना भी मतलब कैसा भी हो, कभी कोई ब्राह्मण वीक नहीं बना, उसकी पत्नी को पति को बोलना नहीं पड़ा कि जाओ इससे कुछ मांगो उससे कुछ मांगो। ऐसा कभी नहीं हुआ। तुकाराम महाराज कंटिन्यूअसली कृष्ण का नाम लेते थे, लेकिन उनको भी कमाने के लिए इतनी मुश्किल से उनको कमाना पड़ता था। सो एज अ कलेक्टिवली वी एज अ सोसाइटी फेल। अपनी जिम्मेदारी लेना बेटर है रादर देन उनको ब्लेम करना। तो यहाँ पे सुदामा की आंखों में आंसू आ गए थे जैसी उसकी पत्नी बोल रही थी कि भगवान निश्चित ही सहायता करेंगे। देखो उनको भगवान से मदद मांगने की जरूरत पड़ी। मतलब हम लोग तो समाज तो मतलब कुछ वी जस्ट वी जस्ट पुट कृष्णा डाउन। ये जो समाज था जो ब्राह्मणों को दान नहीं कर रहा था, वो तो कृष्णा की नजर में ही फेल हो गया ना। कि वो लोग तो ऐसे लोगों को कॉपी कर रहे हैं जो देश का भला नहीं करना चाहते। तो वैसे ही समाज बन जाता है। जैसा राजा होता है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा होता है वैसी प्रजा होती है। राजा पकड़ के बैठता है अपना कोष को, प्रजा भी अपनी संपत्ति को पकड़ के बैठती है। और ब्राह्मण जो है शुद्ध भक्ति जो हर जगह फैलाना चाहते हैं, वो भूखे मर जाते हैं। तो कृष्णा को तो अच्छा नहीं लगेगा समाज में ऐसा कोई कर रहा है। तो यहाँ पे सुदामा की आंखों में आंसू आ रहे थे। ब्राह्मण सुदामा इस पर बोले, मेरे विचार में मैं ऐसा कुछ मेरे विचार में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे भगवान श्री कृष्ण से मांगना चाहिए। तो सुदामा थोड़े से ऐसे गंभीर हो गए, जैसे उनकी वाइफ ने बोला ना रिक्वेस्ट करो कृष्णा से कुछ मांगो। अब सुदामा थोड़े गंभीर हो गए क्योंकि सुदामा इज अ प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी कृष्णा से कुछ नहीं मांगते। चाहे कोई उनको आके बोले जाओ कृष्णा से ये मांगो, जाओ तुम्हारी ये है मांगो कृष्णा से, उसमें क्या है, मांगो मिल जाएगा। बेटी चाहिए बेटी मांगो, बहू चाहिए बहू मांगो, दामाद चाहिए दामाद मांगो, मांगो कृष्णा से। कोई भी आकर बोलता है तो शुद्ध भक्त थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। वैसे सुदामा गंभीर हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता मुझे कृष्ण भगवान से कुछ भी मांगना चाहिए। ओह, यह कितना अद्भुत होगा, लेकिन कि मेरी पुराने मित्र श्री कृष्ण से भेंट हो जाए। तो सुदामा ने फिर मन में ही सोचा, कितना अच्छा होगा अगर मैं कृष्ण से मिल पाया तो। वैसे मुझे कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, जितना दे रहा है उसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ। देखो दो निवाले चावल के हैं, पति पत्नी बांट कर खाने वाले, पत्नी दोनों निवाले पति को दे रही है। सुदामा की पत्नी की पत्नी व्रता वो समझ में आती है कि वो पूरा अपने पति को देने को रेडी है। और वो कह रहा है मैं नहीं करूंगा कुछ, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, जितना मिल रहा है मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन हाँ, ये सच कहा तुमने
कृष्ण से मिलने में मजा तो बहुत आएगा। मुझे याद तो आती है, लेकिन मैंने कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं करी। चाहे मैं उनसे कुछ भी ना मांगू, लेकिन गले लगाने में बहुत आनंद आएगा। ऐसे करके सुदामा सोच विचार में रह गए और उनका हाथ का निवाला हाथ में ही रह गया। सुदामा ब्राह्मण यह सोचकर द्वारका जाने के लिए फिर राजी हो गए। जैसे उनकी पत्नी ने बोला, मिल के तो आओ, मांगो मत कुछ, लेकिन मिलो तो सही। फिर उनकी पत्नी जान गई थी कि पति को अच्छा नहीं लगता मांगना अपने दोस्त से, तो मांगो मत, कोई बात नहीं, तुम बस मिलने चले जाओ। ऐसे करके पत्नी ने फिर सुदामा को ये किया, कंसोल किया, क्योंकि सुदामा वॉज अ वेरी प्योर डिवोटी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा जाते जाते, श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए क्या लेकर जाओ, खाली हाथ तो नहीं जा सकता। तो उनकी पत्नी जल्दी से अंदर गई और सारे बर्तन खोल के देखे उन्होंने, कुछ भी नहीं था उनके पास। लिटरली घर में सारे बर्तन खाली थे। खाने के लिए एक निवाला नहीं था, एक रात पहले ही 2 निवाले थे, वो खत्म हो चुके थे। क्या देगी वो, कुछ है ही नहीं घर में देने के लिए। वे इतने निर्धन हो चुके थे कि घर में ना खाने की कोई सामग्री थी, ना खाना बनाने की सामग्री थी। मतलब राशन भी नहीं था और खाना भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब सुदामा ने कहा कि मैं कृष्ण को भेंट लिए बिना जा नहीं सकता, मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकता। तो उनकी पत्नी जो थी, एक पड़ोसन के पास चली गई। उस पड़ोसी के पास जाकर उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, क्या 4 मुट्ठी चावल दे सकते हो? 4 मुट्ठी चावल का चिवड़ा होगा तो अच्छा होगा। तो उन्होंने चावल का चिवड़ा मांगा। चिवड़ा मतलब ऐसे पोहा होता है ना, सूखा पोहा, वैसे बीट करके सूखा पोहा बनाते हैं, तो वो सूखे पोहे का चिवड़ा बनता है, मिक्सचर बनता है। तो वो चावल का चिवड़ा है क्या, ऐसे पूछा उन्होंने। तो उनकी जो नेबर थी, उन्होंने उनको चावल का चिवड़ा दिया, 4 मुट्ठी, 4 मुट्ठी मांगा था, 4 मुट्ठी निकाल के चिवड़ा दिया। वो कोई बनाया हुआ नहीं था कढ़ाई पे, इट वॉज जस्ट कच्चा चिवड़ा। ऐसे ही उठा के उनको हाथ में दे दिया। उन्हें एक छोटे से रुमाल में बांध लिया। सारा चिवड़ा जो है सुदामा की पत्नी ने रुमाल में बांध दिया। ब्राह्मण ने उस उपहार को लिया और द्वारका की ओर तुरंत चल पड़ा। सुदामा इमीडिएटली वॉक करते हुए द्वारका की ओर चल पड़े और हाथ में वो चिवड़ा ले लिया था कृष्णा के लिए। अब मार्ग पर हर पग के साथ सुदामा का हृदय अपने पुराने सबसे प्रिय मित्र कृष्ण के प्रति प्रेम से भर रहा था। जैसे जैसे वॉक कर रहे थे सुदामा, वैसे वैसे उनको पुरानी यादें ताजा हो रही थी और कृष्ण के प्रेम में उनके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। द मोर ही वॉज वॉकिंग द मोर ही वॉज क्राइंग। उनके अंदर महाभाव दिखने लग गया था। महाभाव होता है जहाँ पे आपके आंखों से आंसू रुकते ही नहीं है, निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। आप कृष्णा को याद करते रहते हो, याद करते रहते हो, लेकिन आपके आंखों से आंसू रुकते नहीं है। तो वैसे सुदामा जा रहे थे, तो टीवी पे ऐसे लगता है सबको कि अरे सुदामा इज क्राइंग एंड ऑल दैट, बट सुदामा रो नहीं रहे हैं, वो खुशी के आंसू है कि वो कृष्णा से मिलने वाले हैं, वो कृष्णा से मिलने वाले हैं। तो उनके आंसू ही नहीं रुक रहे, जैसे गोपियां रोती थी कृष्ण के विरह में, फिर कृष्णा मिलने आने वाले हैं। तो गोपियों के आंखों में जो कृष्ण से मिलने की खुशी होती थी और कृष्ण के विरह की खुशी होती थी, वैसे ही सुदामा की आंखों में पुनर्मिलन की खुशी थी। और उनके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, याद कर करके कि कृष्णा के साथ मैंने कितना अच्छा वक्त बिताया है। तो यदुवंश राजाओं के महलों के अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। अब वहां पे वो वॉक करते हुए सुदामा कहाँ चले गए, सीधे द्वारका चले गए। अब द्वारका में जाते हैं तो वैसे भी गेट से किसी को भी आने की परमिशन नहीं होती। तो ब्राह्मण वहां लेकिन वहां पे जो द्वारका में ब्राह्मण आते थे, ब्राह्मणों का स्वागत हो जाता था, बिकॉज कृष्णा रिस्पेक्ट्स ब्राह्मण्स ऑल द टाइम। जैसे नारद मुनि का स्वागत करते थे, वैसे कृष्णा ब्राह्मणों का बहुत आदर करते हैं। तो भूलना नहीं, जब आप धाम जाते हो और आप अगर किसी ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो, मन में भी कर रहे हो, आसपास गॉसिप करते हुए भी कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली कृष्ण के चरण कमलों में अपराध है, इतना याद रखना। जैसे हम किसी ब्राह्मण को बड़ा बुरा बोलते हैं ना, वैसे ही कृष्णा का ऑलरेडी इंसल्ट हो चुका होता है और कृष्णा डजंट टेक इट लाइटली। अनफॉर्चुनेटली कृष्णा ऐसे भक्तों को माफ नहीं करते जो दूसरे ब्राह्मणों को जो भी कृष्णा की पूजा कर रहा है, कृष्णा की सेवा कर रहा है,
उनके बारे में दूसरे लोगों के पास जाकर कुछ बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली कृष्णा उनको माफ नहीं करते। इसलिए हम देखते हैं कई सारे भक्त जो है कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी जाते जाते ही बहुत लंबे समय तक ब्रेक लग जाता है। कभी कभी वो ब्रेक जो है वो मृत्यु तक लग जाता है, अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन उनका आगे का जो जाप होता है वो सिर्फ अक्षर जाप हो जाता है। अक्षर जाप मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाप तो किया लेकिन उसमें सिर्फ लेटर्स बोले, उसमें कोई भाव नहीं आया। सो दैट्स व्हाई यू सी बहुत सारे लोग आते हैं और पूछते हैं बड़े बड़े सन्यासी महाराजाओं से कि महाराज मुझे 11 साल हो गए जाप किए हुए, मैं 15 साल से कर रहा हूँ, मैं 25 साल से जाप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक भाव नहीं आया। कैसे आपको कैसे फीलिंग आएगी? आप एक साइड जाप करते हो, एक साइड अपराध करते हो, जो कृष्णा की सेवा कर रहे हो उनके लिए बुरा भला कहते हो, फिर कृष्णा आपको वो ब्लेसिंग्स में फीलिंग्स नहीं देते। कृष्णा आपको अपने से जुड़ने के लिए वो परमिशन ही नहीं देते। कृष्णा कहते हैं कि चलो तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है, तुम्हें और शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि इट इज नॉट फेयर टू इंसल्ट ब्राह्मणास। तुम ब्राह्मणों का इंसल्ट नहीं कर सकते, तुम्हें ये सीखना होगा। कहीं ना कहीं तो विनम्रता लानी होगी, विनम्रता लाओगे तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। जिस दिन आप ब्राह्मणों को बुरा भला कहना बंद कर दोगे, उस दिन से आपकी भक्ति रीस्टार्ट हो जाती है। तब तक ब्रेक लगा रहता है और नाम सिर्फ नाम के लिए होता है, अक्षर जाप होता है, उसमें कोई भी भाव नहीं आता। भले एक टोटल ऊपर ऊपर से मन की शांति वाला फीलिंग आ जाएगा, तो फिर चैंटिंग सिर्फ माइंड लेवल तक गया। कभी कभी इंटेलेक्चुअली लगेगा वाह 32 माला, वाह 64 माला, वाह 100 माला, तो आपका इंटेलिजेंस सेटिस्फाई हो गया। आत्मा कहाँ सेटिस्फाई हुई? आनंद कहाँ आया? आनंद तो मन के लेवल पे आया, इंटेलिजेंस के लेवल पे आया। अभी तक तो अहंकार की लेयर कटी भी नहीं है, उसमें तो आपने भक्ति का चाकू डाला भी नहीं है। अहंकार की तो इतनी मोटी लेयर है, वो कैसे कटेगी? एक्सेप्ट करके कि मेरे हाथ से कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है, मैंने गलतियां बंद करनी चाहिए। फिर जो आनंद आएगा हरि नाम में, फिर आप गिनोगे ही नहीं कितनी माला हो रही है। आप कभी अपने आप के अंदर भी बोस्ट नहीं करोगे कि मैंने 123 माला की, मैंने 128 माला की, मैंने 164 माला की। यू विल नेवर बोस्ट। आपके अंतर आत्मा तक नंबर नहीं पहुंचेगा, मैथमेटिक्स नहीं पहुंचेगा। अंतर आत्मा तक जाएंगे ना तो सिर्फ कृष्णा के चरण कमल जाएंगे और कृष्णा के दर्शन जाएंगे, और कुछ नहीं जाएगा। कृष्णा हर जगह दिखेंगे, कृष्णा हर बारी बातें करेंगे, और कृष्णा पग पग पे दर्शन देते जाएंगे। व्हेन यू विल कम, यू विल रीच बियॉन्ड मैथमेटिक्स, व्हेन यू विल रीच अ लेवल जहाँ पे आप ब्राह्मणों का अपमान करना बंद कर रहे हो। तो यदुवंश राजाओं के लिए वहां पे द्वार पे सबको बहुत ज्यादा परमिशन मांगनी पड़ती थी, लेकिन ब्राह्मण्स वर ऑलवेज वेलकम। वहां पे सैनिक ब्राह्मणों को सुरक्षा देते थे। अंत में वे कृष्ण के 16,108 शानदार महलों के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही सुदामा आए तो सुदामा नॉर्मली ऐसे दिखाया जाता है कि सुदामा को द्वार पे रोका था, सुदामा रोया रोया, फिर कृष्ण, ऐसा नहीं था, नहीं रोका था, क्योंकि कृष्ण की द्वारका में ब्राह्मणों को रोक टोक थी ही नहीं। देर वॉज नेवर एनी रोक टोक। तो जो लोग ऐसी कथा दिखाते हैं या बताते हैं, तो उस पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि उससे कृष्ण भगवान का एक्चुअल हमारे कृष्ण जैसे है वैसे कृष्ण नहीं समझे जाते। कृष्णा को तोड़ मरोड़ के समझा जाता है। ऐसे समझा जाता है जैसे कृष्णा अंदर बैठे हुए द्वारका में और कृष्णा को कोई आइडिया ही नहीं है गेट पे कौन आया हुआ है। ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सुदामा बहुत रो रो कर कृष्णा को गेट से ही बुला रहे थे, कृष्णा आओ, मुझे कोई अंदर जाने नहीं दे रहा है, मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ, प्लीज हेल्प मी, मैं गरीब हूँ, मेरी फटी हुई धोती देख के कोई मुझे अंदर नहीं भेज रहा है। ये सारा ड्रामा ना नहीं हुआ था। इट वॉज वेरी क्लियर कि द्वारका में जैसे ही सुदामा गए, जिस भी हालत में थे, सैनिकों ने बहुत आदर सत्कार से उनको अंदर छोड़ा था। दे डिड नॉट स्टॉप हिम एट ऑल लुकिंग एट हिज क्लोथ्स। ऐसे तो द्वारकाधीश की मैनेजमेंट, इतनी पुअर मैनेजमेंट तो हो नहीं सकती जहां पे वो लोग ब्राह्मणों का अपमान करें। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये अगर हस्तिनापुर में हो तो मान सकते हैं, द्वारका में ब्राह्मणों का अपमान तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे सुदामा बड़ी ही सरलता से अंदर गए और 16,108 महल कट्ठे कट्ठे देख लिए। तो उनको समझ में ना आए
कि एक के बाद एक सुंदर महल थे, तो किस महल में प्रवेश करे भला? सुदामा को समझ में ना आए कि कौन से महल में जाऊं जहाँ पे द्वारकाधीश के दर्शन होंगे। सारे इतने सारा पूरा ग्राउंड महलों से भरा पड़ा है। लेफ्ट देखो तो ढेर सारे महल, राइट देखो तो सोने के महल, सामने देखो तो बड़े बड़े महल, जहां पे देखो बड़े बड़े विशाल महल है। अब 16,108 महलों की कॉलोनी देखो कितनी बड़ी होगी। इतनी बड़ी कॉलोनी में जाकर कृष्णा और रुक्मिणी महारानी किस महल में है, ये ढूंढना इटसेल्फ इट्स अ बिग पजल। आपको तो बहुत बड़ा मैप लगाना पड़ेगा वहां पे, कि यहाँ पे रुक्मिणी महारानी का महल है, यहाँ पे सत्या का महल है, यहाँ पे कालिंदी का महल है। ऐसे करके मैप पता होने के बाद आप रुक्मिणी के महल में पहुंचकर द्वारकाधीश से मिल सकते हो। लेकिन सुदामा को कुछ समझ में ना आए, उसकी आंखें घूम गई। सो ही वॉज टोटली कंफ्यूज। अंदर आके सुदामा पूरी तरह कंफ्यूज हो गए, अब मैं कौन से महल में जाऊं। ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।